अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है जी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये लफ्ज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो चीज़ बार बार चेंज हो रही हो, हर पॉइंट के ऊपर अपनी वैल्यू तब्दील करे, वो होती है वेरिएबल चीज़। अब वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करे। लाइक हमारा रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो हर टाइम के ऊपर चेंज हो रही है। ठीक है, जब हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, व्हेन अ फोर्स इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट्स वेरीज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर पॉइंट के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड भी तब्दील होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी तब्दील होगी। सबसे पहले इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास, व्हेन अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल हमारा जो रॉकेट है, जब वो ज़मीन से अवे मूव करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा रॉकेट है, जब ये ऊपर मूव करता है तो हर पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू वेरी करती है, तो वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स होती है। दूसरा पॉइंट है, वो कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इंक्रीजेज बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। जितना हम किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो हमारे पास इंक्रीज करती है जितना हम उसके ऊपर स्क्रैच अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस होगा और ये स्प्रिंग पास हो जाएगा। जैसे हम अपनी फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी लगने वाली हर पॉइंट के ऊपर फोर्स डिफरेंट होती है। अब हमने सबसे पहले कंसीडर कर लेना है एक पाथ, एक कोई भी रैंडम पाथ है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जी ए पॉइंट, ये पॉइंट है जी बी पॉइंट। अब बेटा ये कर्व पाथ है। कर्व पाथ में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में भी है कर्व पाथ, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी होता है, और ये कर्व पाथ वाई एक्सिस में भी जा रहा है। तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लेना है एक पाथ जो कि एक्स वाई प्लेन में है और जिसके पॉइंट हैं ए और बी। अब हमने क्या करना है, इस पाथ को हमने शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड करना है। शॉर्ट इंटरवल में हमने इसलिए डिवाइड करना है इस पॉइंट को, कर्व पाथ को, ताकि हर पॉइंट के ऊपर जो हमारी फोर्स वेरिएबल थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए। लाइक पहला पॉइंट है, ये स्ट्रेट पाथ बन गया, दूसरे पॉइंट के ऊपर ये वाला स्ट्रेट पाथ बन गया, तीसरे पॉइंट के ऊपर अब ये फोर्स स्ट्रेट होती जा रही है। जो कर्व पाथ था वो हमारे पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ में तब्दील होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने nth नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिवाइड कर लेने हैं और हर पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्स भी हमारे पास डिफरेंट होगी। पहले पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्स होगी F1, दूसरे पॉइंट पे लगने वाली फोर्स होगी F2, इसी तरह nth पॉइंट पे लगने वाली हमारे पास जो फोर्स होगी उसको मैं कहूँगी Fn, ठीक है। और हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करेगा। पहले पॉइंट पे डेल D1, दूसरे पॉइंट पे डेल D2, अप टू सो ऑन डेल Dn। तो मैंने इसकी यही एक्सप्लेनेशन लिखी है। कंसीडर द पाथ ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने एक पाथ कंसीडर कर लिया जिसके पॉइंट है ए और बी। नाउ डिवाइड द पाथ इनटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब उस पाथ को मैंने एन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड किया, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट पहले पाथ का डेल D1, डेल D2 और ये जा रहा है डेल Dn तक। फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स आर F1, F2 एंड Fn। अब हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन अलोंग पॉइंट 1, तो हमारे पास पहला वर्क डन होगा डेल W1 इज इक्वल टू F1 डेल D1 कॉस थीटा 1, ठीक है। क्योंकि हमें पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो जब वर्क में हमारे पास चेंज आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में भी हर पॉइंट पे चेंज आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरे पॉइंट का वर्क निकालूंगी तो वो आएगा डेल W2 बराबर आएगा F2 डेल D2 कॉस थीटा 2। इसी तरह अब हर पॉइंट का वर्क डन हमारे पास आता जाएगा और फाइनल आएगा हमारे पास nth पॉइंट का वर्क डन, ठीक है। हम nth पॉइंट तक जाएंगे, डेल WN बराबर आएगा FN डेल DN कॉस थीटा n के। अब मैंने क्या करना है, फाइंड करना है टोटल वर्क डन। जब मैं यहाँ पर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करूँगी, टोटल
वर्क डन मेरे पास आएगा, हमारे पास W टोटल बराबर आएगा डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस सो ऑन प्लस डेल WN। तो यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू लिखूँगी W1 की जगह पे आएगा F1 डेल D1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल D2 cos थीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस Fn डेल DN cos थीटा n। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हों तो उनको हम लिखते हैं सिग्मा की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने वर्क डन को बराबर कर देना है सिग्मा, स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट है 1, जा रहा है n पॉइंट तक, तो Fi डेल DI cos थीटा I। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया वर्क डन। ठीक है, ये तो था हमारे पास कर्व पाथ का वर्क डन जो कि हमारे पास ये है। अगर मैंने ग्राफिकली वर्क फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम करेंगे एक ग्राफ प्लॉट जिसके एक्स एक्सिस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे F cos थीटा। अब अगर ये कर्व पाथ होगा, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। हमने सारे कर्व पाथ को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लिया। हमने स्मॉल इंटरवल में इतना डिवाइड कर लेना है ताकि ये जो कर्व पाथ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ की सूरत में शो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कर्व पाथ के लॉन्ग वर्क डन। इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, हमने लिखना है सबसे पहले टू फाइंड द वर्क डन वी प्लॉट अ ग्राफ F cos थीटा वर्सेस D। ठीक है, और हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, यहाँ पर ये हर एक मिनी रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ये हमें उस पॉइंट के लॉन्ग वर्क डन बताएगा। अब हमने क्या किया, हमने लिखा टू कैलकुलेट द वर्क डन प्लॉट F cos थीटा वर्सेस D, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स वर्क। अब यहाँ पर हमने जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले पॉइंट पे आएगा डेल D1, दूसरे पॉइंट पे डेल D2 अप टू सो ऑन, एंड पॉइंट पे डेल DN हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आएगा F1 cos थीटा 1। ठीक है, इसी तरह एंड वाले पॉइंट पे आएगा Fn cos थीटा n। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमने D को इतना करा देना है क्लोज एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास यहाँ पर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा डेल D एक्यूरेट वर्क के लिए हम इसको अप्रोच कर देंगे 0 के। ठीक है, हमने इतना इनका इंटरवल शॉर्ट कर देना है, इतना स्मॉल इंटरवल में इसको डिवाइड करना है कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में अप्रोच कर दिया 0 के, टू फाइंड एक्यूरेट वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल बन जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईच इंटरवल बिकम्स वेरी स्मॉल, तो डेल D बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 0 के, ये अप्रोच कर जाएगा 0 के, तो हम लिखेंगे W वर्क डन बराबर आएगा, हमारे पास सेम यही वैल्यू आएगी लेकिन हम इसके साथ लिमिट लगा देनी है, लिमिट डेल D अप्रोच कर जाएगा 0 के, यहाँ पर आएगा सिग्मा, स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट 1 से n तक, Fi डेल DI cos थीटा I के। ठीक है जी, अब ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड में वर्क डन करने फाइंड आउट करने का फार्मूला। वो कहता है इस केस में टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया अंडर F cos थीटा वर्सेस D। ठीक है, इस केस में वो कहता है कि हमारे पास इन
दिस केस द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to area under f cos theta वर्सेस d ग्राफ। ठीक है, हमारे पास हर ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस केस में, तो वो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बराबर हो जाएगा हमारे पास ये जितना भी ग्राफ आएगा अंडर एफ डी कॉस थीटा वर्सेस डी। तो ये था आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपने बोर्ड में एज इट इज़ अटैम्प्ट कर देना। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी था। उसके अलावा हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यूज़ में भी आते थे। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 4.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।